कथा संवेद 16 कुंदन यादव की कहानी विपर्य। टिप्पणी राकेश बिहारी की। स्वभाव से किस्सागो कुंदन यादव का जन्म 4 नवंबर 1977 को बनारस में हुआ। आरोही पत्रिका के मई 2015 अंक में प्रकाशित आवभगत शीर्षक कहानी से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाले कुंदन यादव का एक कहानी संग्रह गणासा गुरु की शपथ प्रकाशित है। आस्था और विश्वास के खाद पानी से अभिसिंचित धर्म जब राजनीति और व्यवसाय के गलियारों में अपनी सांसें तलाशने लगे तो सभ्यता और समय को कई तरह के विपर्यों का साक्षी होना पड़ता है। कुंदन यादव की कहानी विपर्य में गणेश गुरु और राम नरेश के जीवन मूल्य जिस सहजता से लगभग अकल्पनीय विपरीतता को प्राप्त होते हैं, उसी में इस कहानी का मर्म दीप्त होता है। आस्था और आधुनिकता का द्वंद्व सत्ता और वाणिज्य के खेल में बदलकर कैसा रूप और आकार ग्रहण करता है, उसे यहाँ एक दिलचस्प कथा के रूप में महसूस किया जा सकता है। किस्सागोई की आंच पर पकी इस कहानी के मिजाज में स्थित बनारस का ठाठ इसे सतत रोचक और कथा रस से सिक्त बनाए रखता है। पाठकों को भीतर तक गुदगुदाने वाले भाषाई मुहावरे उन्हें जिन निहितार्थों तक लेकर जाते हैं, उसमें समाज की कई जकड़नों और ऐंठनों का पता मौजूद है। आस्था और आस्था के व्यापार के दुकूल में स्थित मासूमियत, विवशता और धूर्तता की दुरभिसंधियों का पड़ताल करती यह कहानी एक ऐसा आईना है जिसमें समकालीन यथार्थ की कई परतें बहुत साफ नजर आती हैं। तो आइए सुनते हैं कुंदन यादव की लिखी कहानी, उन्हीं की जुबानी विपर्य। श्री राम जानकी मंदिर पर घंटे घड़ियाल के साथ हो रही आरती की आवाज़ सुनकर राम नरेश वहीं रुक गया। सोचा कि आरती लेते हुए चलूं। वरुणा नदी के किनारे से शिवपुर बाजार में आने वाली सड़क पर सबसे पहले यही मंदिर पड़ता था और मंदिर के प्राचीन होने का दावा करते हुए मंदिर के पुजारी गणेश पंडित जी या गणेश गुरु के पिताजी कंठे महाराज बताते थे कि औरंगजेब के सैनिकों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन महादेव जी के लिंग के बगल में जो गड्ढा है उसमें से करोड़ों ततैया और बिच्छू निकलने लगे और मुसलमान सैनिकों को काटकर भगा दिया। इसके बाद से औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी और दोबारा जब उसने फिर से आक्रमण करने की कोशिश की तो बड़े बड़े नागों ने फन उठाकर पूरी सेना को भयाक्रांत कर दिया। इसके बाद औरंगजेब के मौलवियों ने सलाह दी कि यहाँ हिंदुओं के सच्चे भगवान रहते हैं, इसलिए इस इलाके को छोड़ दिया जाए। यदि उनसे कोई यह सवाल करता कि अगर मौलवियों ने सच्चा मंदिर बताया तो उसको तोड़ना इस्लाम के हिसाब से काफिरों की जगह और बुत परस्ती का खात्मा करना होता, तो फिर औरंगजेब क्यों लौट गया? तब कंठे महाराज भड़क जाते, बोलते कि तुम लोग उल्टे सीधे सवाल करते हो, हर चीज़ पर प्रश्न, सालों को कोई भी आस्था नहीं है, भागो सब। ऐसे ही गधों के कारण एक दिन हिंदू धर्म के नष्ट होने की संभावना है। कभी जाकर जुम्मा की नमाज में देखो, कोई जना इमाम या मौलवी की कही बातों पर तकरार करता है। इसीलिए मुसलमानों में एकता है, लेकिन यहाँ ससुरे 4 किताब पढ़कर भीमराव अम्बेडकर बने हैं। मंदिर की देहरी पर आकर राम नरेश ने जूते उतारे। प्रांगण में लगे हुए हैंडपंप पर हाथ मुंह धोकर गर्भगृह की ओर पहुंचा तो देखा कि गणेश गुरु सिर्फ 2 लोगों के साथ आरती कर रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। उनके बारे में मशहूर था कि वे जवानी के दिनों में गंगा के इस पार से चिल्लाने पर उस पार के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया करते थे। आरती खत्म हुई और मिस्री की एक छोटी सी डली तुलसी दल के साथ प्रसाद के रूप में पंडित जी ने राम नरेश को दिया। दोनों युवक उनका पैर छूकर अपने अपने रास्ते चले गए। राम नरेश अनन्य भाव से मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। किसी जमाने में जब वरुणा नदी के पीपे के पुल की चुंगी से शिवपुर कस्बे को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग
मंदिर के सामने से गुजरता था तब इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। मंदिर के दरवाजे के बाहर कुछ फूल वाले, प्रसाद वाले और एकाध जलपान की दुकान सुबह से लेकर शाम की आरती तक गुंजायमान रहती थी। कई बार तो दान पात्र हफ्ते भर में ही भर जाया करता। मंदिर के पीछे प्रांगण में गणेश गुरु कबरी गाय को अपने हाथों से चारा खिलाते हुए फूले न समाते और हर सुबह पंडिताइन पूजा पाठ के बाद ब्रज की गोपियों की नकल करते हुए एक बड़ी मटकी में दही मथ कर मक्खन निकालती। एक बड़े से मटके में ढेर सारा मट्ठा दिन भर आने जाने वालों को पीने के लिए रख दिया जाता। कोई अपनी शादी विवाह या किसी मांगलिक काम में तो कोई किसी श्राद्ध कर्म या पत्रा दिखाने के लिए आया ही रहता। गणेश गुरु प्राचीन संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य भी थे, जिसमें अब सिर्फ 10-15 विद्यार्थी पढ़ते थे। किसी समय यह पाठशाला महाराजा बनारस के अनुदान से चला करती थी। गणेश गुरु हर महीने 2 महीने में एक बार इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय का चक्कर काटते कि वह पाठशाला किसी तरह मान्यता प्राप्त हो जाए, सरकारी अनुदान मिले। लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले अब मिलते नहीं थे और शिक्षा परिषद के अधिकारियों का कहना था कि जब विद्यार्थी ही नहीं है तो किस बात की मान्यता और किस बात की पाठशाला। कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप पाठशाला पर कब्जा करके इसमें कटरा बनवा दीजिए और फिर मर्जी से किराया उठाइए। वैसे भी यह आपकी सेवायत में है। जिस ट्रस्ट ने यह पाठशाला बनाई है उसके वंशज न जाने कहाँ रहते हैं। संस्कृत पाठशाला के मुख्य बाजार के बीचों बीच होने के कारण कुछ प्रॉपर्टी डीलरों की भी नजर थी और वे सब उस ट्रस्ट के पते पर कोलकाता जाकर मालूम कर चुके थे कि उस परिवार का कोई वंशज अब नहीं है जो कि पाठशाला के मालिकाना हक का दावा करे। पिछले 30 वर्षों से गणेश गुरु उसके निर्विवाद प्रधानाचार्य थे और ट्रस्ट की अंतिम वसीयत भी गणेश गुरु के पिताजी के नाम थी। इसीलिए बहुत से प्रॉपर्टी डीलर और व्यापार मंडल के लोगों ने गणेश गुरु की बरनुहार की, लेकिन गणेश गुरु ने सबको डांटकर यह कहते हुए भगा दिया कि शास्त्रों में सही लिखा है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। सब साले उल्लू इकट्ठा होकर चाहते हैं कि किस तरह सरस्वती के मंदिर में ताला लगा दिया जाए और देववाणी को विराम कर दिया जाए। लेकिन जब तक गणेश मिश्र के शरीर में खून का एक भी कतरा है, तुम लोगों का यह सपना पूरा नहीं होगा। फिर वे आसपास के लोगों को समझाने के क्रम में आकर कहते कि आप लोगों को पता है, जर्मनी में संस्कृत को कंप्यूटर पर सबसे हिट और अच्छी भाषा माना गया है। अब देखिएगा, जैसे जैसे कंप्यूटर और मोबाइल का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, संस्कृत के अच्छे दिन आएंगे। आखिर देववाणी है। ये मियाँ और अंग्रेज इतने दिन शासन न किए होते तो आज देववाणी की इतनी दुर्दशा न होती। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भगवान सब देखते हैं और एक दिन संस्कृत को उसका असली हक प्राप्त होगा। फिर शास्त्रों की व्याख्या में उतरकर वह सबको बताते कि जितने भी दुनिया भर में आविष्कार हो रहे हैं सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन धोखे से मैक्स मुलरवा भोसड़ी वाला सब ग्रंथ उठा ले गया और वहां संस्कृत से जर्मन और जर्मन से अंग्रेजी इत्यादि में अनुवाद करके अब देखिए वह लोग सब कितना आविष्कार कर रहे हैं। ये मिसाइल क्या है? अग्निबाण, पुष्पक विमान हमारे यहाँ कितना पहले से ही बताने की जरूरत है। अरे भाई, राम कथा के 100 से ऊपर भिन्न भिन्न पाठ हैं, लेकिन सभी में रावण वध के बाद प्रभु विमान पर चढ़कर माता सीता को लेकर अयोध्या लौटते हैं। फिर भी कुछ दुष्ट हृदय वालों को इन बातों पर विश्वास नहीं है। अब उनका गौरव ही मरा हुआ है तो हम क्या करें? जाओ साले, जाकर अमेरिका का तलवा चाटो। रामनरेश ने देखा कि गणेश गुरु 10 साल में ही अचानक जैसे अपनी उम्र से 20 साल बड़े हो गए थे। गंगा जमुनी बाल पूरी तरह सफेद होने लगे और चेहरा पिचक गया था। उसे तुरंत निराला की पंक्ति याद आई कि दूबर होत नहीं कबहूं पकवान के विप्र मसान के कुकुर। लेकिन यहाँ पे स्थिति बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि विप्र शायद पकवान से दूर हो गया था और दुबला भी हो गया था।
आरती के समय असली जरी वाली धोती की जगह एक पुराने दबे रंग की धोती पहने हुए उसने देखकर अनुमान लगा दिया कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। आम की यह डाल सूखी जो दिखी, कह रही है अब यहाँ पे क्या सीखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। जैसा कि उसने महाकवि निराला के बारे में पढ़ रखा था कि पत्नी और बेटी की मृत्यु के बाद जो हालत महाकवि निराला की हो रही थी वैसी ही अब गणेश गुरु की थी। बल्कि ऐसा लगा जैसे महाप्राण निराला अपने पूरे तेवर के साथ गणेश गुरु के शरीर में प्रवेश कर गए हों। मन में गणेश गुरु की गिरती हुई स्थिति का अनुमान करके उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर याद आया कि इन्हीं ब्राह्मणों ने हजारों साल से सबका मानसिक शोषण किया और अब लेवल पर आए हैं। जिस धर्म का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, अब जनता उससे मुक्त हो रही है। मुक्तिबोध का सपना सच हो रहा है कि मठ और गढ़ का शिकंजा कमजोर होने लगा है और लोग प्रगतिशील होने लगे हैं। लेकिन फिर उसे टेलीविजन चैनलों पर ज्ञान बधारते हुए ढोंगी बाबाओं की याद हो आई, जिसमें से कुछ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद थे, और फिर उसका मन खिन्न हो गया। धर्म के नाम पर राजनीति और सत्ता पाने के लिए उसके उपयोग के बारे में सोचकर उसका दिमाग गणेश गुरु से हटकर भारतीय राजनीति की ओर चला गया। एक समय था जब राम जानकी मंदिर की आरती में 25-30 लोग से अधिक होते, कोई न कोई भक्त मिठाई का 1-2 डब्बा ले आता। कई बार तो बचपन में राम नरेश ने दूसरे लड्डू या बर्फी के लिए 2-2 बार आरती ली, लेकिन आज छोटी सी कटोरी में कुछ मिश्री के दाने देखकर उसे बड़ा अजीब लगने लगा। मंदिर के बाहरी दीवारों पर भी उसने देखा कि कई सालों से पेंटिंग नहीं हुई है। शिखर के भीतर मकड़ी के जाले भरे पड़े हैं और कुछ मरे हुए मच्छर जीवाश्म बनने की प्रक्रिया में हैं। एक समय इस राम जानकी मंदिर की इतनी धूप मचती थी कि जन्माष्टमी के 2 दिन पहले से पूरे मंदिर को सजाकर गांव भर में लोग कृष्ण लीला गाते और धूमधाम से भजन कीर्तन करते। इसके अलावा विभिन्न त्योहारों पर गणेश पंडित जी की व्यस्तता देखते ही बनती थी। गणेश गुरु की पत्नी भी गुरु के साथ साथ सभी अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और गांव वालों के दान दक्षिणा से उनका भंडार कभी खाली नहीं होता था। कई बार तो इतना दान आ गया कि गणेश पंडित जी ने स्वयं नई फसल का दान लेने से पहले अपना कोठार खाली करने के लिए पास के मजदूरों को बुलाकर पिछले सालों का अनाज वितरित किया। जब बेटे ने कहा कि देने की क्या जरूरत है, इसी से काम चलाइए, नया वाला जो भी आएगा उसको शिवलाल किराना में भेज देंगे, बदले में पैसा मिल जाएगा। गणेश गुरु इस मोल भाव के सख्त खिलाफ थे। अपने लड़के को किसी धर्मशास्त्र का कोई श्लोक सुनाते हुए कहे, यह सिद्धा पिसान वास्तव में इसलिए दिया जाता है कि जब हम इसे ग्रहण करें तो उन परिवारों के पितरों को तृप्ति मिलेगी, और तुम चाहते हो थोड़े से लाभ के लिए हम जान जवानों को दगा कर दें, नालायक पापी कहीं के। यह सब सोचते हुए राम नरेश मंदिर के पिछले हिस्से में गया। वहां देखता है कि गाय बछड़ा इत्यादि कुछ भी नहीं है। एक खूंटा और नाद वैसे ही रखी है जैसी 10 साल पहले थी। लगता है पंडित जी अब गाय रखते नहीं हैं, और अगर नहीं रखने का फैसला था तो इस नाद और खूंटे की क्या जरूरत थी। हो सकता है गोदान की इच्छा में अभी तक उन्होंने यह सब बरकरार रखा हो। उसने नाद के भीतर झांका तो पाया कुछ कोयले रखे हुए हैं। तब तक पंडित जी भगवान की मूर्तियों के आगे पर्दा खींचकर बाहर आ गए थे। राम नरेश ने तुरंत उनके चरण छुए। गणेश गुरु ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो, सुखी भव। फिर आंखों पर जोर डालते हुए बोले, बच्चा तो है, चिन्हली नहीं। राम नरेश ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, हम राम सेवक पटेल बालू वाले के छोटे बेटे हैं। गणेश गुरु ने राम सेवक का नाम सुनते ही उत्तर दिया, अरे बहुत दिन से तुम्हारे बाबूजी दिखाई नहीं दिए, दर्शन पूजन तो छोड़िए, मिलना जुलना भी खत्म हो गया है। खैर, बालू का ठेका लेना और उसको चलाना आसान काम नहीं है। नेता, पुलिस, दलाल, सांसद, विधायक, माफिया सबको लेकर चलना पड़ता है बालू के व्यापार में। धंधे में पैसा बहुत है, इसलिए मुकाबला भी कठिन है। खैर, उनको हमारा आशीर्वाद कहना
तुम तो बेटा इलाहाबाद पढ़ने गए थे ना, कोनो सफलता मिली कि अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? रामनरेश ने कहा, गुरुजी पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने के बाद कुछ दिन के लिए घर आया हूँ। सफलता मिली तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ जाएगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट। अभी मंजिल दूर है। गणेश गुरु यह सुनते ही तपाक से बोल पड़े, चलो हम मनौती मान देते हैं, तुम्हारा इस बार फाइनल सिलेक्शन पक्का। उसके बाद अखंड रामायण का कीर्तन होगा, चलो चलो संकल्प लो। यह सब सुनकर रामनरेश मन में फूला न समाया। कहा कि जरूर, बस आपका आशीर्वाद रहे और प्रभु कृपा भी, तो फिर सपना क्यों नहीं पूरा होगा। गणेश गुरु बोले, कल्याण जरूर होगा बच्चा, यहाँ देर है अंधेर नहीं। लेकिन उस वर्ष की पीसीएस परीक्षा में रामनरेश सफल नहीं हो सका। उसने मन ही मन गणेश गुरु की मनौती को याद करके कोसा, सोचता रहा कि ब्राह्मणवादी शिकंजा कितना खतरनाक और चालाक होता है। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो फिर प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, या कोई ग्रह का अड़ंगा लगा देंगे। बुलशिट। इस बार घर जाकर गणेश गुरु को बताएंगे कि कर्मकांड से कुछ नहीं होता। नेपोलियन ने अपने हाथ की लकीर पर तलवार से विजयी रेखा बना दी थी। अचानक उसे गणेश गुरु के ही एक रिश्तेदार की याद आई, जो कि आईएएस परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे थे और रोज घंटा भर हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम पाठ करते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें परीक्षा में सफलता नहीं मिली। कई बार मनौती भी मानी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा, अब जब गणेश गुरु से मिलना होगा तब उसी रिश्तेदार की याद दिलाते हुए कहूंगा कि जब भगवान उनके ऊपर कोई कृपा नहीं किए और आप तो उनका कुंडली पत्र सब देखे थे, तो हमारे ऊपर भला क्यों करते। मनौती तो उन्होंने सच्ची भी श्रद्धा से मानी होगी, इसलिए यह सब कहने की बात है। कभी मौका मिले तो भगत सिंह की किताब पढ़ लीजिएगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। नौकरी इत्यादि मिलना होगी, मिले ना मिले, लेकिन कभी अखंड कीर्तन या रामायण का सुंदर कांड इत्यादि का पाठ मैं नहीं कराऊंगा। इस घटना को धीरे धीरे 5 साल बीत गए। इस बीच रामनरेश 2 बार असफल होने के बाद तीसरी बार पीसीएस की परीक्षा में पास हो गया था और लखनऊ में ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत था। 2 वर्षों की नौकरी के बाद उसने पिताजी के कहने पर फैजाबाद के पूर्व सांसद की पोती से विवाह का रिश्ता स्वीकार किया, जो कि स्वयं दांतों की डॉक्टर थी। घर में विवाह की तैयारियां पूरे जोरों से चल रही थी। रामनरेश छुट्टी लेकर घर आया था और अपनी पसंद के कपड़े इत्यादि की खरीदारी में व्यस्त था। तभी कार्ड छप कर आ गए और निमंत्रण के लिए मेहमानों के नामों की सूची बनने लगी, किसको बुलाना है किसको नहीं। इस विषय पर पिताजी और उसकी माँ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी बीच में गणेश गुरु का नाम आया। पिताजी को बोलते हुए सुना कि ऐसा है, गणेश गुरु को रहने देते हैं। जब से संस्कृत पाठशाला पर ताला लगा है तब से विक्षिप्त हो गए हैं, और वैसे भी शुगर के मरीज हैं, दवा ठीक से लेते नहीं हैं। कहीं बारात में कुछ हो हवा गया तो कौन जिम्मेदार होगा। औरत तो ठीक से पूजा पाठ भी नहीं करवा पाते हैं। जब से पंडिताइन गुजरी हैं तब से और बेसुध रहते हैं। उनको बारात में नहीं, यहीं रिसेप्शन में बुला लिया जाएगा। और हाँ, गांव से ज्यादा बुजुर्ग लोगों को मत ले चलना, क्योंकि वैसे भी आजकल शहर के होटल में कमोड रहता है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। तुमको याद है, लखनऊ में फूफा जी के बेटे की बारात में तुम्हारे मौसा जी के बाबू और कई लोग होटल से निकल के सामने वाली रेलवे लाइन के पीछे निपटने जा रहे थे। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हंस पड़े, लेकिन गणेश गुरु के बारे में जो बात पिताजी ने बताई उसने रामनरेश के कान खड़े कर दिए। उसने बाबूजी से पूछा कि क्या हुआ गणेश गुरु को। पिताजी बोले, अब क्या कहा जाए, जमाना बदल गया है, लेकिन ये लोग वही पोंगापंथी विचारधारा पर जी रहे हैं। जब देखो तब देववाणी संस्कृति की डीलिंग देते रहते हैं। आखिर संस्कृत पढ़ता कौन है आज के दौर में। वो तो बस परीक्षा में नंबर पाने के लिए बच्चे ले लेते हैं। इतना कठिन कि शब्द रूप और धातु रूप के चक्कर में हम लोग शास्त्री जी से कितनी बार कुटाई खाते थे, और आजकल तो बच्चों को पीटना भी मना है। ऐसे में बिना छड़ी के संस्कृत कोई कैसे सीख सकता है। और फिर बोलने वाला कौन है। न तो संस्कृत पाठशाला को मान्यता मिली, न ही गणेश जी की ने लोगों की सलाह मानी। पिछली सरकार में जो विधायक थे उनकी नजर लगी हुई थी, बस कब्जा करवा दिए अपने किसी चेले को। अब गणेश गुरु मुकदमा भी करें तो कैसे करें।
वकील का खर्चा कौन देगा और लड़ेंगे कहाँ तक, किस किस से लड़ेंगे। विधायक जी ने सब कागज पूरा करा के बैकडेट में वसीयत भी करवा ली और लगा दी अपने भतीजे को। जाकर देखो संस्कृत पाठशाला की जगह कितनी गहरी नींव डालकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप मॉल बनाया जा रहा है। दामाद के मरने के बाद से बिटिया और उसके दोनों छोटे बच्चे भी इन्हीं के घर आकर रहने लगे हैं। बड़का लड़का कुछ करता नहीं है और छोटा वाला कहीं पूजा पाठ होने पर 150 कमा लेता है। पंडिताइन भी बिना मतलब इलाज और बीमार रहते रहते उचित इलाज के बगैर खत्म हो गई। पंडित जी को भी शुगर की वजह से कभी कभी दिखाई देना बंद हो जाता है। मानते तो है नहीं, प्रसाद के नाम पर कुछ भी दे दो, खट्टा मीठा, बिना खाए रहेंगे नहीं। अब क्या किया जाए। अब उनको शादी ब्याह में भी कोई नहीं बुलाता है क्योंकि भूलने की बीमारी हो गई है। भूल जाते हैं कि कौन सा मंत्र पढ़ना है या कब क्या कहना है। अब फिर उनको संभालना अलग। हमसे देखो 5 साल बड़े होंगे, लेकिन देखो तो शरीर ढल गया है। कुछ कहो तो सुनते नहीं हैं, बस यही कहेंगे प्रभु की इच्छा, जो प्रभु की इच्छा। सब कर्म फल का दोष है। अब कौन समझाए इन पंडितों को। वैसे तुम चाहते हो बुलाना तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन बारात में मत ले चलना, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। यह कहकर राम नरेश के पिताजी किसी और काम में लग गए। राम नरेश ने कार्ड निकाला, गणेश गुरु का नाम लिखा। वास्तव में गणेश गुरु का नाम किसी को पता नहीं था। इस चक्कर में उसने संस्कृत पाठशाला में पढ़े हुए अपने एक मित्र को फोन करके उनका असली नाम पता किया, जो कि अष्टभुजा मिश्र था। शाम को उसने पंडित अष्टभुजा मिश्र उर्फ गणेश गुरु लिखा और मिठाई का डिब्बा लेकर पंडित जी को निमंत्रित करने के लिए श्री राम जानकी मंदिर की ओर चल दिया। सूरज ढल चुका था, कुछ देर में अंधेरा होने वाला था। उसे उम्मीद थी कि शाम की आरती थोड़ी देर में होगी, लेकिन वैसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई। सामने बरामदे में लेटे हुए गणेश गुरु धीरे धीरे पंखा हिला रहे थे। दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी, आवाज काफी कमजोर हो गई थी। के हो भैया, के हो? जैसे ही राम नरेश ने अपना परिचय दिया, पंडित जी हम है। पंडित जी ने कहा आवा 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 आवा। यह सुनकर राम नरेश गुरु जी के पास गया, चरण छुए। गणेश गुरु ने बगल की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हालचाल के दौरान पंडित जी ने बताया कि तबीयत खराब रहती है शुगर की वजह से और कुछ बीमारियों के कारण। शरीर अब जितना मजबूत नहीं है, लेकिन पाठशाला इत्यादि की कोई चर्चा नहीं की। राम नरेश ने सोचा कि शायद गणेश गुरु को यह पता हो कि मुझे सब मालूम है। गर्मी लग रही थी, लेकिन ऊपर पंखा चल नहीं रहा था, जबकि बाहर देखकर पता चल रहा था कि बिजली आ रही है। राम नरेश ने सोचा कि शायद तबीयत ठीक नहीं इसलिए पंखा नहीं चला रहे हैं, लेकिन जब कुछ देर बाद अंधेरा घना होने लगा, तब उनके बड़े नाती ने एक लालटेन जलाकर वहां रख दिया। यह देखकर राम नरेश को बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि बिजली कनेक्शन का बिल न चुकाने के कारण काट दिया गया है। राम नरेश ने अपनी विवाह का कार्ड देते हुए मिठाई का डिब्बा बढ़ाया। गणेश गुरु लालटेन की रोशनी में कार्ड पढ़ने लगे। वर तथा वधू के कामकाज के बारे में कार्ड में पढ़कर गणेश गुरु के भीतर जैसे फुर्ती आ गई। वे करवट बदलकर तुरंत उठ गए और बोले, देखो हम कहे थे ना कि प्रभु के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तुम्हारा काम जरूर बनेगा, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत खुशी की बात है बच्चा। फिर अपने बड़े नाती को बुलाकर मिठाई का डिब्बा पकड़ाया और उससे कुछ कहा। धीरे से उठकर मंदिर में गए। तब तक वह बच्चा पूजा का सामान ला चुका था। उन्होंने राम नरेश को भी भीतर बुलाया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे तिलक लगाया। मिठाई का डिब्बा खोलकर भगवान को भी भोग लगा और पूजा के उपरांत बाहर निकलकर अपने बड़े नाती और राम नरेश को प्रसाद दिया। स्वयं भी एक बड़ी सी मिठाई मुंह में डालते हुए बोले, आज इतना खुशी का बात है इसलिए शुगर की ऐसी की तैसी। नाती ने बोला, अरे नाना जी पूरा चमचम खा रहे हैं, थोड़ा सा लीजिए ना। गुरु ने लोरबिले स्वर में कहा, जो बे, खुशी में खंडित प्रसाद नहीं खाया जाता, पूरा का पूरा समूचा खाया जाता है, समझे? चल ये प्रसाद लेके भीतर जाओ। और अपने तख्त पर आ गए। फिर पालथी मारकर बैठ गए। घर और मंदिर की हालत देखकर तथा
पिताजी द्वारा पूरी कहानी सुनने के बाद गणेश गुरु के परिवार के आर्थिक संकट का पूरा परिचय राम नरेश को मिल चुका था और वह कोई बात नहीं करना चाहता था कि गणेश गुरु किसी बात पर दुखी ना हो जाएं। इसीलिए ना तो उसने पंडिताइन की मृत्यु के बारे में कुछ पूछा और ना ही संस्कृत पाठशाला के बारे में। इधर उधर की बातचीत के बाद उसने कहा कि अगर हो सके आप तो बारात में चलिएगा। गणेश गुरु कुछ ऊंचे स्वर में बोले, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। वैदिक रीति से एकदम राम सीता की तरह तुम्हारा ब्याह कराएंगे। लड़की वाले भी ससुरे मान जाएंगे कि बनारसी पंडित से पाला पड़ा है। स्वर तंत्री में स्पष्टता न होने के कारण आवाज में दम नहीं था, लेकिन भरोसा जरूर था। राम नरेश ने कहा, गुरुजी चलता हूँ। वे बोले, चाय पीकर जाओ। लेकिन राम नरेश ने कहा कि बहुत से लोगों को निमंत्रण देना है और कल तक ही छुट्टी है, इसलिए जाने दीजिए, फिर कभी आऊंगा। इसके बाद वह खड़ा हुआ कि गणेश गुरु ने कहा, बेटा एक बात कहनी है। राम नरेश ने कहा, जी बोलिए। गणेश गुरु पहले तो लगभग 1 मिनट चुप रहे। इस बीच राम नरेश ने सोचा कि वह जरूर कुछ पैसे मांग सकते हैं और उसने यह भी सोचा कि यदि कोई सहायता मांगी तो जरूर दूंगा। लेकिन पंडित जी ने कहना शुरू किया कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी का फायदा नहीं उठाया। पुरखों से जो व्यवसाय और पुरोहितगिरी सीखी उसी पर गुजारा किया। किसी को कर्मकांड आदि की गलत सलाह नहीं दी और न ही धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया। लोगों ने धोखे से संस्कृत पाठशाला पर कब्जा कर लिया। हम भी धक हार कर कहाँ तक लड़ते। सब कोर्ट कचहरी ये सब नेताओं और पैसे वालों के लिए है बेटा, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। जब से पीपे का पुल बंद होकर आगे नया पुल बना है, तब से इस तरफ से लोग भी कम आते हैं और दूसरी तरफ कई मंदिर बन गए हैं, इसलिए उतने जजमान भी अब नहीं रह गए। और जब हर तरफ रोटी रोजगार की चिंता हो बेटा, बेरोजगारी का टाइम चल रहा हो, तो कोई क्या दान दक्षिणा देगा। बेटा 60 साल की उम्र गुजर गई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हमेशा अपने भाग्य में जो था उसमें संतोष किया। प्रभु की सेवा में पूरी जिंदगी लगा दी बेटा। अब लेकिन आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुमसे बस इतनी प्रार्थना है बेटा कि अब इस उम्र में शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन लिखा पढ़ी जैसा कोई काम मेरे लायक हो तो दिलवा दो। बहुत जरूरत है बेटा। हम लोग तो किसी तरह चना चबेना गंगा जल से गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन जब प्रभु के भोग के लिए कुछ नहीं होता है तो दिल टूट जाता है बेटा। कहते कहते गणेश गुरु फपक कर रो पड़े। राम नरेश आधुनिक होती जा रही दुनिया में आस्थावान धार्मिक की यह दशा देखकर भीतर से द्रवित होकर चरमरा उठा। वह कुछ भारी मन लिए हुए अपने घर पहुंचा। रात का भोजन किए बगैर सो गया। सुबह उठकर वरुणा किनारे सैर करते हुए उसने अपने प्रशासनिक अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई और योजना का खाका खिंचते ही उसकी आंखें चमक उठी। योजना कुछ ऐसी थी कि पहले वह कल गणेश गुरु के पास जाकर बोलेगा कि उसके एक प्रोफेसर दोस्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय में हैं जो कि भारत के उपेक्षित या अनजान प्राचीन मंदिरों पर रिसर्च कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में भोजपत्र या प्राचीन हस्तनिर्मित कागज या कपड़े पर इस मंदिर का इतिहास लिखने का 25-30 हजार रुपया वो दे देंगे। वह उस मंदिर से जुड़े हुए कंठे महाराज के दावों के आधार पर गणेश गुरु से एक लेख तैयार करवाएगा, जिसका प्रकाशन सभी प्रमुख अखबारों में किया जाएगा। उसके बाद मंदिर पर एक वीडियो क्लिप बनाकर किसी पीआर एजेंसी द्वारा व्यापक रूप से ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर उसका प्रसार किया जाएगा। फिर गणेश गुरु को विश्वास में लेकर उनकी अध्यक्षता में मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया जाएगा,
जिसके महासचिव उसके पिताजी होंगे, और कुछ अनुदान भी दिलवा दिया जाएगा तथा ऐसे प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर चंदे की रसीद निकाली जाएगी। गणेश गुरु द्वारा लिखे गए इतिहास में यह भी जोड़ा जाएगा कि प्राचीन काल में पांडवों ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था या महाभारत काल की कोई घटना यहाँ घटी थी। इसके अलावा अयोध्या से चित्रकूट के मार्ग पर यह मंदिर पड़ता था, और जब राम को खोजते हुए भरत जी यहाँ से गुजरे तो आगे सई और वरुणा के संगम पर नदी देखकर वे तय नहीं कर पा रहे थे कि किस दिशा में रामचंद्र जी गए होंगे। अतः जब यहाँ के लोगों से पूछताछ की तो यहाँ के लोगों ने भरत जी को सही दिशा का ज्ञान कराया। यह निषादराज गुह का इलाका था। गोस्वामी जी ने मानस में इसका जिक्र भी किया है कि सई तीर बस्सी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव उसके पिताजी होंगे, और फिर पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इस मंदिर का जिक्र करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विशेष सचिव उसका ही बैचमेट है। पत्रकारों को बीच बीच में कुछ दान दक्षिणा देकर मंदिर की महिमा के बारे में छापते रहने को कहा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पिछड़ी जाति और ब्राह्मण एकता बनाकर पिताजी के विधायक के टिकट की दावेदारी भी कोई कठिन बात नहीं होगी। क्षेत्र में गणेश गुरु का असर बहुत है। आखिर मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, और गुरु तो अभी जिंदा है। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वह घर लौटा और सुबह नाश्ते पर पिताजी को पूरी योजना बता दी। पिताजी ने आशंका व्यक्त की, इतनी आसानी से यह सब कैसे हो पाएगा भाई, जितने आसानी से तुम कह रहे हो। तब रामनरेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबूजी, जब एक विवादित मस्जिद के भीतर रात के अंधेरे में मूर्ति डालकर देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो सकता है और वहां भव्य मंदिर की शुरुआत हो सकती है, लोकसभा में 2 सीट जीतने वाली पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, तो क्या हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हम उस पुराने मंदिर से यह सब नहीं कर पाएंगे? और फिर हमारे पास खोने को है क्या? यह सुनकर पिताजी आमलेट खाते हुए एक बारगी रुके और पूरी बात समझ में आते ही खुशी से उछल पड़े। फिर रामनरेश को गले लगाकर माथा चूमते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर नाज है। जय श्री राम। रामनरेश की प्रगतिशील आंखों में भावी भव्य मंदिर के गुंबद की पताका शान से लहरा रही थी।